राधे राधे दोस्तों, कैसे सब लोग। आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे से होंगे। यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि सभी लोग अच्छे से रहें। आज मैं बहुत परेशान थी, बहुत ही क्या बताएं, बहुत अजीब सा लग रहा था। तो मैंने सोचा चलिए मैं आप लोगों से बातें करती हूँ, थोड़ा सा दिल हल्का हो जाता है। मेरी अम्मा को चोट आ गई थी, तो उनको देखने जाना था, नहीं जा पाई क्योंकि पहले तो 2-3 दिन बीत गए। बताया नहीं किसी ने, इसलिए कि आएंगी परेशान होंगी और लंबा सफ़र है। वो बच्चों ने भी नहीं बताया, भाभी ने भी नहीं बताया। और पता लगा, फिर वीडियो कॉल किया, देखा बहुत ज़्यादा चोट आ गई थी। फिर जा नहीं पाई। जाने को सोचा कि कल चली जाऊंगी, तो मेरे पतिदेव की तबीयत ख़राब हो गई। वो शुगर पेशेंट है, बोले चक्कर आ रहा है मुझे। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएंगे तो चले जाएंगे देखने। फिर कुछ घर में ऐसे हो जाते हैं ना, कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी जैसे प्रॉब्लम से, बच्चे हैं छोटे छोटे, तो उनकी वजह से फिर नहीं जाने को मिला। और फिर कॉल किया तो पता लगा कि अम्मा जो उनको जख्म था बहुत ज़्यादा, तो वो ठीक हो रहा है, ठीक होने लगा। हालांकि एज बहुत ज़्यादा है ना, तो उससे थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है। और वो गिर गिर करके ही चोट खाई हैं, तो पैर से चलने में प्रॉब्लम होती है। हाथ में भी चोट लगा, उसका भी ऑपरेट हुआ था और पूरी तरह अच्छा नहीं हुआ, ठीक से नहीं हुआ क्योंकि एज भी थी, ठीक नहीं हो पाया। और बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं, चलने फिरने में बहुत ज़्यादा परेशान। भाभी को बहुत प्रॉब्लम होती है, उनको उठा के बैठाना, ले जाना, तो पकड़ करके कहीं ले जाना होता है, बैठाते हैं। बच्चे हैं, बच्चे बहुत केयर करते हैं, क्या बताएं, बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा केयर करते हैं। और उठा के बैठाना, उनको ब्रश भी कराना, मुँह धुलाना, नहलाना, सारे काम उनके। भाभी परेशान रहती हैं, सभी लोग उनका बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। बहुत अच्छे से केयर जिसको कहते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। और पापा मेरे नहीं एक्सपायर हो गए। मेरे पापा डॉक्टर थे, और एक बहुत ही डॉक्टर क्या, बहुत ही अच्छे इंसान थे। दूसरों को ठीक कर देते, लेकिन अपनी कुछ ऐसी बीमारी हो गई कि वो अपनी दवा खुद नहीं कर पाए। पापा होते मेरे तो बहुत परेशान थे, मेरा आई नहीं कॉल करते। और एक बार तो ऐसा हुआ कि हम लोग जा रहे थे, और मैंने सोचा चलो अभी इस बार नाना जी को सरप्राइज़ देते हैं, बताएंगे नहीं, ऐसे चलेंगे, बहुत खुश हो जाएंगे। तो हम लोग जा रहे थे, रास्ते में आगे निकल गए थोड़ा, जो मेरे पापा की क्लिनिक थी तो उससे आगे थोड़ा मोड़ पड़ता, निकल गए। तो फिर बच्चे हम बोले कि नहीं नहीं मम्मी बता दीजिए पापा जी को, नाना जी को। तो हमने कहा चलिए बताते हैं, बता दें। फिर कॉल किया, उनके पापा घर पहुंच रहे हैं, हम लोग आ गए हैं, घर जा रहे हैं। तो ले लो कहाँ पहुंची हो? मैंने कहा बस पहुंचने वाले हैं घर, और मोड़ निकल गए हैं। बोले नहीं नहीं वापस आओ, वापस आ जाओ। फिर ड्राइवर को बोला, गाड़ी मोड़ करके फिर लेके गया। फिर गए उनके पास, बहुत खुश हुए। वो क्लिनिक से जब वापस घर जाते थे रात में, तो लेट नाइट पहुंचते थे। तो जब पहुँचे और जब तक मुझे कॉल ना कर दें, फिर वो खाना नहीं खाते थे। खाना खाते रहेंगे, कॉल करते रहेंगे। और अगर हमने कह दिया कि नहीं पापा हम तो कॉल करने वाले, नहीं नहीं तुम कहाँ कॉल, अभी हमने जब कॉल किया है तब बता रही हो कि कॉल करने वाले थे। मैंने कहा नहीं पापा ऐसा नहीं है, अभी करते। इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे हमसे, बहुत ही ज़्यादा करते थे। उनकी कमियाँ बहुत खलती हैं। वहाँ जाती हूँ तो छुप छुप करके, जैसे होता है ना, किसी के सामने नहीं। जैसे जो भतीजी है या भतीजी खड़े हैं, तो बड़ा अजीब सा आँखों में आँसू आ जाएगा। बहुत परेशान हो जाती हूँ। तो ये सोचें कि ये बच्चे ना देखें कि बुआ जी रो रही हैं। बहुत ज़्यादा याद आती। और भाई हैं हमारे, तो भाई भी ऐसा ही थे, और उनको पैरालिसिस का अटैक पड़ा।
2 बार पड़ चुका है। हालाँकि वो अपने शरीर को लेकर बहुत ही मतलब वो रहते हैं, फिट रहते हैं, लेकिन अब थोड़ी-सी जो शरीर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो वो खलती तो है ही है। तो इस वज़ह से थोड़ा-सा वो परेशान रहते हैं। और एक ही भाई है, एक भाभी हैं, भतीजे हैं, सब बहुत अच्छे हैं। और भाई भी मेरा बहुत अच्छे, भाभी भी बहुत ही प्यार करती हैं, बट मेरा ही जाना नहीं होता है। लंबा है ना सफ़र, क्योंकि हम लोग यहाँ लखनऊ में हैं और वो मायका जो मेरा है वो गोंडा में पड़ता है, कर्नलगंज गोंडा में है, तो इसलिए दूरी थोड़ा काफ़ी है, नहीं जा पाते हैं। बहुत परेशान हो जाते हैं, कभी-कभी तो याद आती है अम्मा की। अब जाएँगे अम्मा को देखने, और मन नहीं लगता है ना, ज़रूर जाएँगे और फिर आप लोगों को भी अपनी अम्मा से मिलाएँगे। जी, राधे-राधे दोस्तों। जी, नमस्ते।